श्री कृष्ण की प्रेम लीला अद्वितीय और अनुपम है। जब भगवान वृंदावन की गलियों में बांसुरी बजाते थे तो उसकी मधुर ध्वनि सुनकर समस्त गोपियां अपनी अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर उनकी ओर खींची चली आती थीं। वह प्रेम सांसारिक नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्रेम शरीर, समय या परिस्थितियों से परे होता है, वह केवल हृदय से जुड़ा होता है। गोपियों का कृष्ण के प्रति समर्पण यह दर्शाता है कि जब आत्मा पूरी निष्ठा से परमात्मा को अपना लेती है तो सांसारिक बंधन महत्वहीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण की प्रेम लीला हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ, पवित्र और अनंत होता है। श्री कृष्ण की प्रेम लीला कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के अनंत मिलन का अद्भुत संदेश है। जब कृष्ण अपनी मुरली की मधुर तान छेड़ते तो वह केवल ध्वनि नहीं होती थी, बल्कि वह दिव्यता का आह्वान होता था जो हर हृदय को अपने भीतर खींच लेता था। ग्वालिने, गोपियां और यहां तक कि वृंदावन के पशु पक्षी भी उस संगीत में अपने को भुला देते थे। ये प्रेम किसी बंधन, अपेक्षा या स्वार्थ से बंधा नहीं था। ये केवल समर्पण और विश्वास पर आधारित था। राधा और कृष्ण का प्रेम उस सत्य का प्रमाण है कि जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो वह न समय देखती है, न दूरी और न ही किसी नियम की सीमाओं में बंधती है। राधा का कृष्ण के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि वह स्वयं अपने अस्तित्व को भुला बैठीं और केवल कृष्णमय हो गईं। यही प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जब मैं का भाव मिटकर केवल तुम का अनुभव रह जाता है। गोपियों ने अपने जीवन की हर खुशी, हर दुख और हर सांस को कृष्ण को अर्पित कर दिया और यही उनका परम साधन बन गया। उनकी दृष्टि में कृष्ण केवल एक बालक या ग्वाला नहीं थे, बल्कि वही तो ब्रह्मांड के स्वामी थे, जो उनके प्रेम के रूप में उनके बीच विराजमान थे। इसीलिए श्री कृष्ण की प्रेम लीला केवल रोमांटिक या सांसारिक कथा नहीं है, बल्कि वह भक्ति की पराकाष्ठा और आत्मा की परम यात्रा है। यह हमें यह सिखाती है कि जब इंसान अपना अहंकार, इच्छाएं और स्वार्थ छोड़कर परमात्मा के प्रति समर्पित होता है, तभी वह सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकता है। कृष्ण का प्रेम राधा और गोपियों तक सीमित नहीं था। उनका हर कार्य करुणा और दया से भरा हुआ था। उन्होंने हर किसी से प्रेम किया, चाहे वह सुदामा जैसे मित्र हों, विदुर जैसी सरल आत्मा हो या फिर कुरुक्षेत्र में अर्जुन जैसे योद्धा। उनका संदेश यही था कि प्रेम ही जीवन का आधार है और जब तक प्रेम हृदय में नहीं है तब तक जीवन अधूरा है। प्रेम लीला हमें यह समझाती है कि सच्चा प्रेम त्याग से, सेवा से और निष्ठा से परिपूर्ण होता है। जब मनुष्य इस प्रेम को अपने जीवन में उतार लेता है तो वह किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। इसलिए श्री कृष्ण का प्रेम केवल वृंदावन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरे जगत के लिए मार्गदर्शन है। यह प्रेम हमें हर रिश्ते में निस्वार्थ भाव अपनाने की प्रेरणा देता है, चाहे वह ईश्वर के प्रति हो या इंसानों के प्रति। अंततः श्री कृष्ण की प्रेम लीला हमें यह सिखाती है कि प्रेम ही वह शक्ति है जो बंधनों को तोड़कर आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है, और यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। श्री कृष्ण की प्रेम लीला की गहराई को समझना वास्तव में आत्मा के स्तर पर उतरकर ही संभव है, क्योंकि यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि अनंत प्रेम की झलक है। जब जब कृष्ण बांसुरी की मधुर धुन छेड़ते थे, तब तब पूरा ब्रज जैसे सम्मोहित हो जाता था। खेतों में काम करती गोपियां, घरों में व्यस्त माताएं और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उस ध्वनि को सुनकर सब कुछ छोड़कर उस ओर दौड़ पड़ते थे। ये कोई सांसारिक आकर्षण नहीं था, बल्कि आत्मा का परमात्मा के प्रति खिंचाव था। राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम अद्वितीय और दिव्य था। उनका प्रेम इस संसार के बंधनों से परे था, जिसमें न कोई स्वार्थ था, न अपेक्षा, न ही किसी प्रकार का अधिकार। यह केवल समर्पण था, ऐसा समर्पण जिसमें उन्होंने अपना अस्तित्व ही कृष्ण में विलीन कर दिया। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम अनादि और अनंत माना जाता है। श्री कृष्ण की प्रेम लीला हमें यह संदेश देती है कि सच्चा प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होता, बल्कि वह निस्वार्थ और अटूट होता है। गोपियों का प्रेम भी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन की हर सांस, हर क्षण और हर भावना को केवल कृष्ण को समर्पित कर दिया। उनके लिए संसार का हर सुख और हर दुख केवल कृष्ण के नाम पर था। जब वे कृष्ण से मिलती थीं, तो उनकी आत्मा परम आनंद का अनुभव करती थी।
और जब वे उनसे दूर होती थीं तो वह विरह भी उनके लिए साधना और भक्ति का रूप ले लेता था। यह प्रेम हमें यह सिखाता है कि भक्ति में केवल मिलन ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि विरह भी ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। यही कारण है कि राधा और गोपियों का प्रेम केवल आनंद का प्रतीक नहीं, बल्कि साधना का सर्वोच्च रूप भी माना जाता है। श्री कृष्ण ने इस प्रेम के माध्यम से संसार को यह दिखाया कि परमात्मा और जीवात्मा का संबंध केवल कर्तव्य या भय का नहीं, बल्कि प्रेम का है। यह प्रेम ही वह शक्ति है जो मनुष्य को बंधनों से मुक्त करती है और उसे सत्य की ओर ले जाती है। जब इंसान अपने भीतर इस निस्वार्थ प्रेम को जागृत कर लेता है, तब उसके जीवन से द्वेष, ईर्ष्या और स्वार्थ स्वतः ही मिट जाते हैं। यही प्रेम उसे शांति, सुख और मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण की प्रेम लीला हमें यह भी बताती है कि ईश्वर केवल पूजा के स्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे हर कार्य, हर भावना और हर रिश्ते में विद्यमान है। जब हम हर जीव में ईश्वर को देखना सीख जाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में प्रेम और भक्ति का अनुभव कर पाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की प्रेम लीला केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि वह एक शाश्वत मार्गदर्शन है जो हमें सिखाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्रेम और समर्पण में ही छिपा है। श्री कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा अद्भुत रहस्य है जो आत्मा को परमात्मा की ओर खींच लेता है। जब हम वृंदावन की गलियों और कुंजों की कल्पना करते हैं, तो वहां कृष्ण की मुरली की तान गूंजती सुनाई देती है, जो केवल कानों से नहीं बल्कि हृदय से सुनी जाती है। उस तान में ऐसा जादू था कि गोपियां अपने अपने कार्य छोड़कर कृष्ण की ओर दौड़ पड़ती थीं। यह दृश्य केवल मोह या आकर्षण का नहीं था, बल्कि उस असीम प्रेम का था जिसमें आत्मा अपने परम प्रिय से मिलने को व्याकुल हो उठती है। राधा रानी का प्रेम इस लीला की आत्मा है। उनका कृष्ण के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने अपने अस्तित्व की पहचान ही कृष्ण में खोज ली। उनके लिए न स्वयं का सुख महत्वपूर्ण था, न ही संसार का कोई बंधन, बल्कि केवल कृष्ण ही उनके जीवन का सार थे। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी अनंत, शुद्ध और दिव्य माना जाता है। इस प्रेम में न कोई अपेक्षा थी, न कोई शर्त, न ही कोई अधिकार जताने का भाव। यह पूर्ण, निस्वार्थ और निर्मल था। यही प्रेम हमें यह सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य केवल देना है, न कि पाना। गोपियों का प्रेम भी इसी दिव्यता का प्रतीक है। वे जानती थीं कि कृष्ण सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मांड के स्वामी हैं। फिर भी उनके हृदय में वे उन्हें अपना सखा, अपना प्रिय और अपना सर्वस्व मानकर उनसे जुड़ती थीं। उनका यह प्रेम हमें यह सिखाता है कि जब आत्मा परमात्मा के प्रति पूर्ण निष्ठा से समर्पित हो जाती है, तब संसार की सारी बाधाएं और मोह माया तुच्छ लगने लगती हैं। श्री कृष्ण की प्रेम लीला हमें यह भी बताती है कि भक्ति केवल पूजा या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक गहन भाव है जो हर श्वास में, हर विचार में और हर कर्म में प्रकट होता है। जब हम हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, केवल ईश्वर को याद करते हैं और उनके प्रति अडिग रहते हैं, तभी सच्चा प्रेम और भक्ति का अनुभव होता है। इस प्रेम में मिलन भी आनंद है और विरह भी साधना है, क्योंकि दोनों ही आत्मा को ईश्वर के और निकट ले जाते हैं। यही कारण है कि राधा और गोपियों का विरह भी उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि उनका मिलन। अंततः श्री कृष्ण की प्रेम लीला हमें यह गूढ़ संदेश देती है कि जब हम अपने भीतर के अहंकार, स्वार्थ और इच्छाओं का त्याग कर देते हैं और केवल प्रेम के शुद्ध भाव को जीते हैं, तब हम स्वयं को ईश्वर से जोड़ पाते हैं। यही प्रेम जीवन का सच्चा सार है, यही भक्ति का उच्चतम रूप है और यही वह मार्ग है जो हमें शांति, आनंद और मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण की प्रेम लीला केवल प्राचीन युग तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। आधुनिक जीवन की भाग-दौड़ और भौतिकता से भरी दुनिया में लोग सच्चे प्रेम, शांति और संतोष की तलाश में भटक रहे हैं, परंतु उन्हें यह समझना होगा कि वास्तविक सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर के प्रेम और भक्ति में छिपा है। जब कृष्ण ने गोपियों को अपनी बांसुरी की धुन से बुलाया, तो वे सब कुछ त्याग कर दौड़ी चली आईं। इसका अर्थ है कि जब आत्मा को परमात्मा का आह्वान सुनाई देता है,
तो सांसारिक बंधनों का महत्व मिट जाता है और केवल प्रेम व समर्पण शेष रह जाता है। आज के समय में भी हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हमारा जीवन केवल काम, पद, धन या नाम के पीछे भागने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें सच्चे प्रेम और भक्ति का स्थान होना आवश्यक है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि रिश्तों की वास्तविकता अधिकार या स्वार्थ पर आधारित नहीं होती, बल्कि विश्वास, समर्पण और त्याग पर आधारित होती है। यदि हम अपने परिवार, मित्रों और समाज के साथ ऐसा निस्वार्थ प्रेम करना सीख लें, तो जीवन स्वतः ही आनंदमय हो जाएगा। प्रेम की यही शक्ति है जो द्वेष को मिटाती है, ईर्ष्या को समाप्त करती है और शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। कृष्ण की प्रेम लीला यह भी बताती है कि विरह, दुख या कठिनाई भी जीवन का हिस्सा है, और यदि हम उसे ईश्वर के नाम पर स्वीकार कर लें तो वही हमारे लिए साधना बन जाती है। आज जब लोग थोड़ी सी कठिनाई में टूट जाते हैं, तब कृष्ण की लीला हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होते। हमें हर हाल में ईश्वर और अपने प्रियजनों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश है कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप वही है जिसमें हम अपना स्वार्थ मिटाकर केवल समर्पण का भाव रखते हैं। जब हम जीवन में हर व्यक्ति को ईश्वर का अंश मानकर उससे व्यवहार करते हैं, तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारा हृदय शुद्ध होता है। प्रेम की इस शक्ति से न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन सुंदर बनता है, बल्कि समाज में भी सौहार्द और शांति स्थापित होती है। इसलिए श्री कृष्ण की प्रेम लीला केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक जीवंत शिक्षा है कि प्रेम ही जीवन का सार है, और यदि हम सच्चे अर्थों में जीना चाहते हैं तो हमें प्रेम को अपना आधार बनाना होगा। अंततः कृष्ण की प्रेम लीला हमें यह याद दिलाती है कि भले ही युग बदल जाए, लेकिन प्रेम और भक्ति की शक्ति कभी कम नहीं होती, क्योंकि वही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला अनंत सेतु है। श्री कृष्ण की प्रेम लीला का संदेश इतना गहरा और दिव्य है कि वह केवल कथाओं में सुनने की वस्तु नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जब हम वृंदावन की उस मधुर छवि को अपने हृदय में जगाते हैं, जहां गोपियां कृष्ण की मुरली सुनकर सब कुछ त्याग कर उनके पास दौड़ पड़ती थीं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह दृश्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक यात्रा का प्रतीक है। गोपियों का अपने प्रियतम के प्रति यह समर्पण हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब ईश्वर की पुकार सुनाई दे, तो हमें भी अपने अहंकार, मोह और स्वार्थ को त्याग कर उस पुकार का उत्तर देना चाहिए। राधा रानी का प्रेम इस लीला का हृदय है, और उनका संदेश यही है कि सच्चा प्रेम तभी संभव है जब उसमें मैं का भाव मिटकर केवल तुम का अनुभव रह जाए। आधुनिक जीवन में हम अक्सर रिश्तों को स्वार्थ, अपेक्षाओं और अधिकार के बोझ से बांध देते हैं, जिसके कारण प्रेम का पवित्र स्वरूप धुंधला हो जाता है। श्री कृष्ण की प्रेम लीला हमें यह सिखाती है कि प्रेम का सच्चा स्वरूप केवल निस्वार्थ भाव, विश्वास और त्याग पर टिका होता है। यदि हम अपने जीवन के हर रिश्ते में यह अपनाएं, तो रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और मन में शांति का प्रवाह होगा। कृष्ण और गोपियों की यह लीला हमें यह भी समझाती है कि प्रेम केवल मिलन का नाम नहीं है, बल्कि विरह भी उसी का एक आवश्यक पक्ष है। जब गोपियां कृष्ण से दूर होती थीं, तब उनका विरह ही उनके लिए साधना और भक्ति का मार्ग बन जाता था। इसका अर्थ यह है कि कठिनाइयां, दूरियां या चुनौतियां भी हमारे जीवन में ईश्वर से जुड़ने का अवसर हैं। यदि हम उन्हें प्रेम और भक्ति के साथ स्वीकार करें, तो वही हमारे लिए आत्मिक उन्नति का साधन बन सकते हैं। श्री कृष्ण की प्रेम लीला हमें यह संदेश भी देती है कि ईश्वर केवल मंदिरों या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हर हृदय में बसे हुए हैं। यदि हम हर व्यक्ति में, हर जीव में और हर परिस्थिति में ईश्वर का अंश देखना सीख लें, तो हमारा जीवन वास्तव में प्रेम और करुणा से भर जाएगा। यह प्रेम केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि यही प्रेम द्वेष को मिटाता है, समाज में सौहार्द बढ़ाता है और मानवता को जोड़ता है। अंततः श्री कृष्ण की प्रेम लीला यह कहती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं पाना नहीं है, बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। जब हम इस शिक्षा को अपने हृदय में उतार लेंगे, तभी जीवन का हर क्षण
आनंदमय हो जाएगा और हम उस दिव्य सत्य को अनुभव कर पाएंगे कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है और प्रेम ही जीवन का शाश्वत सार है। श्री कृष्ण की प्रेम लीला का रहस्य इतना असीम है कि उसे शब्दों में बांध पाना लगभग असंभव है। फिर भी जब हम इसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं तो यह हमारे जीवन को आलोकित कर देता है। कृष्ण का प्रेम केवल राधा और गोपियों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका हृदय समस्त प्राणियों के लिए करुणा और दया से भरा हुआ था। यही कारण है कि वे ग्वाल बालों के साथ हंसते खेलते थे, सुदामा जैसे निर्धन मित्र को गले लगाते थे, द्रौपदी की लाज की रक्षा करते थे और अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश देते थे। इस प्रकार उनका प्रेम किसी सीमा में बंधा नहीं था, बल्कि वह सार्वभौमिक था। यह प्रेम हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में सच्चे अर्थों में ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं तो हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए निःस्वार्थ भाव रखना होगा। राधा का कृष्ण के प्रति अनंत समर्पण इस बात का प्रतीक है कि जब प्रेम में पूरी तरह विलय हो जाता है तब व्यक्ति का अहंकार, उसका मैं और उसकी पहचान मिट जाती है और वह केवल प्रियतम के अस्तित्व में जीने लगता है। यही आत्मा और परमात्मा का वास्तविक संबंध है। आधुनिक जीवन में भी यदि हम इस भाव को समझें और अपने रिश्तों में निस्वार्थ प्रेम लाने का प्रयास करें तो अनेक संघर्ष और पीड़ाएं स्वतः ही समाप्त हो सकती हैं। श्री कृष्ण की प्रेम लीला हमें यह भी बताती है कि जीवन में कठिनाइयां, वियोग और चुनौतियां भी प्रेम और भक्ति को और गहरा करने के अवसर होते हैं। गोपियां जब विरह में तड़पती थीं तो वह तड़प भी उनके लिए साधना बन जाती थी और उसी विरह ने उन्हें कृष्ण के और निकट ला दिया। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में आने वाले दुख और कठिनाई भी हमें आत्मिक रूप से मजबूत करने और ईश्वर से जोड़ने का माध्यम हो सकते हैं। प्रेम का यह स्वरूप हमें यह शिक्षा देता है कि चाहे हालात कितने भी प्रतिकूल हों, हमें विश्वास और समर्पण का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम अपने भीतर प्रेम की इस ज्योति को प्रज्वलित कर लेते हैं तो संसार का हर कार्य हमारे लिए पूजा बन जाता है और हर संबंध हमें ईश्वर से मिलने का अवसर प्रदान करता है। अंततः श्री कृष्ण की प्रेम लीला का सार यही है कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है, प्रेम ही सबसे महान साधना है और प्रेम ही वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। यही कारण है कि कृष्ण का नाम लेते ही हृदय स्वतः ही प्रेम, शांति और आनंद से भर जाता है। यदि हम इस लीला को केवल कथा मानकर न सुने बल्कि इसे अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही हमारा जीवन भी दिव्यता से आलोकित हो जाएगा। श्री कृष्ण की प्रेम लीला केवल एक अलौकिक कथा भर नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शन है जो हमें सिखाती है कि प्रेम ही जीवन का आधार है। जब हम वृंदावन की गलियों की कल्पना करते हैं तो सामने एक दिव्य दृश्य आता है। यमुना के तट पर बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंज रही है, मोर पंख धारण किए हुए श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं और उनकी तान सुनकर गोपियां सब कुछ छोड़कर उनकी ओर खींची चली आती हैं। यह आकर्षण सांसारिक नहीं था, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा की ओर खिंचाव था। राधा रानी का प्रेम इस लीला की आत्मा है। उनका प्रेम केवल मोह या आकर्षण नहीं था, बल्कि समर्पण और भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप था। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने केवल दिया, अपना मन, अपना भाव, अपना अस्तित्व। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी दुनिया के लिए सबसे पवित्र और अनंत प्रेम का उदाहरण है। गोपियों का कृष्ण के प्रति समर्पण भी उतना ही अद्वितीय था। वे जानती थीं कि कृष्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पर उनके लिए वह केवल प्रियतम, सखा और जीवन का आधार थे। जब जब कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई तब तब वे सब कुछ त्याग कर दौड़ पड़ीं, घर के काम, परिवार की जिम्मेदारियां और समाज की मर्यादाएं, क्योंकि उनके लिए उस क्षण केवल कृष्ण ही सब कुछ थे। यह हमें यह सिखाता है कि जब आत्मा को परमात्मा का आह्वान सुनाई देता है तो सांसारिक बंधन स्वतः ही महत्वहीन हो जाते हैं। यही निष्ठा और समर्पण हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण की प्रेम लीला का एक और गूढ़ संदेश यह है कि प्रेम केवल मिलन में नहीं है, बल्कि विरह में भी है। गोपियां जब कृष्ण से दूर होती थीं, तो उनके विरह में आंसू बहाना भी साधना बन जाता था। राधा रानी का विरह तो इतना गहन था कि उसमें वे स्वयं को भुलाकर केवल कृष्णमय हो गईं।
यह विरह हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयां, दूरियां और दुख भी ईश्वर से जोड़ने का साधन बन सकते हैं, यदि हम उन्हें प्रेम और विश्वास के साथ स्वीकार करें। आधुनिक जीवन में जब हम छोटी सी विपत्ति में टूट जाते हैं, तब कृष्ण की प्रेम लीला हमें धैर्य, साहस और विश्वास की सीख देती है। कृष्ण का प्रेम केवल गोपियों तक सीमित नहीं था, उनका हृदय हर किसी के लिए खुला था। उन्होंने सुदामा जैसे निर्धन मित्र को गले लगाकर यह दिखाया कि सच्चा प्रेम केवल रिश्तों की गहराई में होता है, संपत्ति और पद में नहीं। उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाकर यह सिखाया कि प्रेम और करुणा संकट के समय भी निभाई जानी चाहिए। अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देकर उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्रेम का स्वरूप केवल भावनाओं में नहीं, बल्कि कर्तव्य और जिम्मेदारी में भी छिपा होता है। आज के समय में जब लोग स्वार्थ, ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए जीवन जी रहे हैं, तब श्री कृष्ण की प्रेम लीला हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा सुख केवल निस्वार्थ प्रेम में है। यदि हम अपने परिवार, समाज और संसार के प्रति वही भाव रखें जो गोपियों ने कृष्ण के प्रति रखा, तो जीवन स्वतः ही आनंद और शांति से भर जाएगा। प्रेम की यही शक्ति है जो रिश्तों को मजबूत करती है, समाज में सौहार्द लाती है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। अंततः श्री कृष्ण की प्रेम लीला हमें यह सिखाती है कि प्रेम ही सर्वोच्च साधना है, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है और प्रेम ही वह दिव्य शक्ति है जो हमें जीवन के हर बंधन से मुक्त कर सकती है। जब हम इस प्रेम को अपने हृदय में उतार लेंगे तो न केवल हमारा जीवन सुखमय होगा, बल्कि हम उस परम सत्य का अनुभव करेंगे कि प्रेम ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। श्री कृष्ण की प्रेम लीला का महत्व केवल वृंदावन की गलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता को जीवन जीने का सच्चा मार्ग सिखाती है। जब हम कृष्ण और राधा के प्रेम का स्मरण करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि यह प्रेम सांसारिक मोहमाया का नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। राधा रानी का समर्पण, उनकी निस्वार्थ भावना और कृष्ण के प्रति उनका अखंड प्रेम हमें यह शिक्षा देता है कि सच्चे प्रेम में कभी स्वार्थ, अधिकार या अपेक्षा नहीं होती। राधा ने अपने जीवन में केवल कृष्ण को ही देखा, वही उनका उद्देश्य, वही उनकी पूजा और वही उनकी साधना बन गए। इसी प्रकार गोपियों का प्रेम भी अद्भुत और अद्वितीय था। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपियां अपने घर परिवार, जिम्मेदारियां और समाज की मर्यादा तक भूल जाती थीं, क्योंकि उनके लिए उस क्षण केवल कृष्ण ही सर्वस्व थे। यह हमें यह सिखाता है कि जब आत्मा को परमात्मा का आह्वान सुनाई देता है तो सांसारिक बंधनों का कोई मूल्य नहीं रह जाता और केवल ईश्वर से मिलन ही जीवन का सार बन जाता है। श्री कृष्ण की प्रेम लीला का दूसरा आयाम विरह है। मिलन का आनंद तो सभी समझ सकते हैं, लेकिन विरह की तड़प भी प्रेम की गहराई का ही प्रतीक है। राधा और गोपियां जब कृष्ण से दूर होती थीं, तो उनका हर आंसू, हर पुकार और हर क्षण साधना में बदल जाता था। यह विरह बताता है कि कठिनाइयां और पीड़ाएं भी भक्ति का मार्ग बन सकती हैं। आज जब लोग जीवन की छोटी सी विपत्ति में निराश हो जाते हैं, तब कृष्ण की प्रेम लीला हमें धैर्य और विश्वास की शिक्षा देती है। विरह हमें यह सिखाता है कि प्रेम केवल मिलने का नाम नहीं है, बल्कि दूरियों में भी उस प्रेम को जीवित रखना ही उसकी सच्ची परख है। कृष्ण का प्रेम केवल राधा और गोपियों तक सीमित नहीं था, उनका हृदय विशाल और सार्वभौमिक था। उन्होंने सुदामा जैसे निर्धन मित्र को गले लगाकर यह सिद्ध किया कि प्रेम में कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। द्रौपदी की रक्षा कर उन्होंने यह बताया कि सच्चा प्रेम संकट में भी निभाया जाता है। अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उन्होंने यह सिखाया कि प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि कर्तव्य और धर्म निभाने में भी प्रकट होता है। इस प्रकार कृष्ण का प्रेम हर रिश्ते में, हर परिस्थिति में और हर क्षण में जीवित है। आज के आधुनिक समय में जब इंसान धन, पद और अहंकार के पीछे भाग रहा है, तब कृष्ण की प्रेम लीला हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा सुख और शांति केवल निस्वार्थ प्रेम में ही मिल सकता है। यदि हम अपने रिश्तों को विश्वास, करुणा और समर्पण पर आधारित करें, तो न केवल हमारा जीवन सुखी होगा, बल्कि समाज में भी शांति और सौहार्द स्थापित होगा। प्रेम की यही शक्ति है जो द्वेष को मिटाती है, विभाजन को समाप्त करती है और लोगों को एक सूत्र में बांध देती है। अंततः श्री कृष्ण की प्रेम लीला
हमें यह गूढ़ संदेश देती है कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है, प्रेम ही सर्वोच्च साधना है और प्रेम ही वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। जब हम अपने भीतर इस प्रेम को जागृत करते हैं तो हमारे जीवन का हर क्षण दिव्य बन जाता है और हम इस सत्य का अनुभव कर पाते हैं कि वास्तव में ईश्वर प्रेम ही है। यही कारण है कि जब जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, हृदय में स्वतः ही प्रेम और आनंद का प्रवाह होने लगता है। यदि हम इस प्रेम को अपने जीवन का आधार बना लें तो हमारा जीवन भी कृष्णमय और आनंदमय हो जाएगा। अंततः श्री कृष्ण की प्रेम लीला हमें यह सिखाती है कि जीवन का वास्तविक सार केवल भौतिक सुख सुविधाओं या क्षणिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, गहन भक्ति और पूर्ण समर्पण में छिपा है। राधा और गोपियों का प्रेम हमें यह संदेश देता है कि जब हम अपने अहंकार, स्वार्थ और अपेक्षाओं को त्याग कर केवल प्रेम के पथ पर चलते हैं, तभी हम सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यही प्रेम हमें ईश्वर से जोड़ता है और यही प्रेम मानवता को एक सूत्र में बांधता है। इसीलिए श्री कृष्ण की प्रेम लीला केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हर युग के लिए अमर शिक्षा है कि प्रेम ही सर्वोच्च साधना है, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है और प्रेम ही वह दिव्य शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देती है। प्रिय साथियों, श्री कृष्ण की प्रेम लीला हमें यह सुंदर संदेश देती है कि इस जीवन का सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा बल और सबसे बड़ा सत्य केवल प्रेम है। जब हम निस्वार्थ भाव से प्रेम करना सीख जाते हैं, तब हर संबंध मधुर हो जाता है, हर कठिनाई साधना बन जाती है और हर क्षण आनंदमय हो जाता है। इसलिए कृष्ण हमें सिखाते हैं, अपने हृदय में प्रेम जगाओ, करुणा को अपनाओ और समर्पण का मार्ग चुनो, क्योंकि यही मार्ग आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाता है। याद रखो, संसार में सब कुछ क्षण भंगुर है, पर प्रेम शाश्वत है और जिसने प्रेम पा लिया उसने वास्तव में ईश्वर को पा लिया। जय श्री कृष्ण।